ओसामा साहब उप मुख्यमंत्री बिहार। बिहार की राजनीति में के केंद्र में एक बार फिर सिवान का शहाबुद्दीन परिवार है। केंद्र सरकार के हर बड़े से छोटे नेता बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के चुनाव लड़ने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो यह तक कह दिया है कि ओसामा साहब को जीतने नहीं देंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत हर नेता ओसामा साहब पर निशाना साध रहा है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता अजय आलोक ने ओसामा साहब को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अजय आलोक ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को उप मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। अजय आलोक ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब तेजस्वी यादव ने भी मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के संकेत किए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव से मुस्लिम उप मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया। तेजस्वी यादव ने इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर दिया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले साफ किया था कि गठबंधन में और भी मुख्यमंत्री होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम चेहरा नहीं होगा, बल्कि ये भी इंतजार करिए, समय आने पर सब साफ हो जाएगा। तेजस्वी के इस बयान से ये स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो एक मुसलमान चेहरा भी मुख्यमंत्री बनेगा। राजनीतिक के जानकारों के मुताबिक वह मुसलमान चेहरा ओसामा साहब इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव युवाओं को तवज्जो देते हैं। वहीं बिहार की राजनीति में एनडीए के लिए ओसामा साहब सबसे बड़े चर्चित नाम हो चुके हैं। महागठबंधन की सरकार आने की स्थिति में यह मैसेज देने की कोशिश होगी कि जिस ओसामा साहब के नाम पर बिहार की राजनीति में जंगल राज की बहस छेड़ने का प्रयास किया गया है, उन्हें सम्मान दिया गया। इसके अलावा शहाबुद्दीन का मुसलमान समाज में इतना बड़ा कद था कि उनके बेटे को दिया गया सम्मान सबको स्वीकार्य होगा। आपको बता दें कि 31 साल के ओसामा साहब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता शहाबुद्दीन सिवान से 4 बार सांसद और विधायक रहे। ओसामा साहब को सिवान के रघुनाथपुर सीट से राजद ने टिकट दिया है। ओसामा साहब को टिकट देकर राजद ने सिवान की परंपरागत सीट पर मुस्लिम यादव गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश की है। हालांकि एनडीए के नेता ओसामा साहब को जंगल राज के प्रतीक के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जेडीयू के नेता कहते फिर रहे हैं कि ओसामा साहब अपराधी हैं। हालांकि इन बातों में दम नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध एफिडेविट में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ओसामा साहब पर 2 आपराधिक मामले चल रहे हैं और उन्हें अभी तक किसी भी मामले में कोर्ट से सजा नहीं मिली है। ऐसे में सिर्फ मुकदमे की वजह से उन्हें अपराधी करार देना गलत है। दरअसल बीजेपी बिहार में यह धारणा बन रही है कि ओसामा साहब किसी बाहुबली के इकलौते बेटे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि बीजेपी और उसके सहयोगी जदयू ने भी अपनी सीटें बचाने के लिए कई बाहुबली उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी बीजेपी जिस छवि को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रही है वही चेहरा उसके अपने उम्मीदवारों में भी दिख रहा है। बीजेपी जेडीयू और लोजपा के नेता अनंत सिंह, चेतन आनंद और हुलास पांडे जैसे बाहुबलियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। नवादा से बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। अगर ओसामा साहब की बात करें तो उन पर सिर्फ 2 आपराधिक मामले हैं। चुनाव आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध एफिडेविट में ओसामा पर 2 आपराधिक मामले चल रहे हैं और उन्हें अभी तक किसी भी मामले में कोर्ट से सजा नहीं मिली। चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे के मुताबिक ओसामा साहब के पास 67,38,000 रुपए की चल संपत्ति है। इसमें एक 35 लाख रुपए की कीमत वाली एक महिंद्रा कार, 1,25,000 रुपए कीमती की एक रॉयल एनफील्ड बुलेट, कैश और बैंक डिपॉजिट शामिल हैं। ओसामा साहब की पत्नी के पास 15,85,000 रुपए की चल संपत्ति है जिसमें सोने चांदी के गहने जेवर और नकदी मुख्य है। अचल संपत्ति में ओसामा के पास 1,45,00,000 रुपए की जमीन जायदाद है जबकि उनकी पत्नी उनसे कहीं आगे है। उनकी पत्नी के नाम 4,25,00,000 रुपए की अचल संपत्ति दर्ज है। कुल मिलाकर दंपति की संपत्ति 6 करोड़ रुपए के पार पहुंची है। बहरहाल बिहार के विधानसभा चुनाव इस बात का फैसला भी कर देंगे कि सिवान में जो वर्चुअल शहाबुद्दीन का था उनके बेटे उस पर खरे उतरते हैं या नहीं। अरे ये क्या सुनने में आ रहा है कि महागठबंधन में मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाने की कवायद। अरे भाई सीधा सीधा बोलो ना। लालू यादव ने शहाबुद्दीन को बनाया, तेजू बाबा ओसामा को बनाएंगे, है ना। शहाबुद्दीन थे सद्दाम हुसैन के जमाने के, ओसामा है ओसामा बिन लादेन के जमाने के। मकसद वही, सोच एक, रास्ता एक, लगे रहो, बना दो। लेकिन वास्तविकता में किसी को बनना नहीं है, ना आपको मुख्यमंत्री बनना है ना किसी को उप मुख्यमंत्री। तो घोषणा करने में क्या जा रहा है कि ओसामा साहब उप मुख्यमंत्री बिहार।
मेड बाई तेजू बाबा। वाह। भाइयों बहनों, मैंने बिहार प्रदेश भाजपा को कहा था कि मेरा सबसे पहला दौरा सिवान में लगाइएगा। नामांकन के बाद मेरा सबसे पहला दौरा सिवान में हो रहा है। अब आपको लगेगा क्यों सिवान आना चाहते हैं? मैं सिवान की जनता को मनपूर्वक सलाम करने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त कर। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहला कर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए। शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। आप बिहार का विकास नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचार के गटर में धकेल देना चाहते हैं। ये आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के आप चले। क्या हम भूल गए जब एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ जो व्यभिचार हुआ था? क्या हम भूल गए कि सरेआम एक आईएएस ऑफिसर डीएम को सड़क की जान ले ली गई थी? क्या हम भूल गए कि आपका सांसद शहाबुद्दीन दिन दहाड़े पुलिस के एसपी को दौड़ा कर पीटता था? क्या हम भूल गए कि किस तरीके से मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी? क्या हम भूल गए कि अपहरण एक धंधा बन चुका था, एक उद्योग बन चुका था? क्या हम भूल गए कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और कोई भी प्रोफेशन में व्यापारी, ये सब लोग बिहार छोड़ करके पलायन कर रहे थे। आज तेजस्वी पलायन की बात करता है, उसे शर्म नहीं आती है? अरे इतिहास पढ़ो, अपने पिताजी का, माताजी का किरदार जानो,
तुम्हारे माताजी और पिताजी के समय में किस तरीके की सरकार चली है, किस तरीके से लोग 3 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। अभी रणविजय जी ने आपको बताया है, मैं जीता जागता इसका गवाह हूं। यहां तो नक्सलाइटों का आतंक था, लेकिन पटना जैसे शहर में भी 5 बजे के बाद हम नहीं निकल सकते थे, यह स्थिति ला करके खड़ी की थी। बोलिए, ऐसे शासन को लाना है क्या? बताइए, ऐसे शासन को आना है क्या? इस शासन को अगर नहीं आना है तो एनडीए को जिताना होगा, रणविजय जी को लाना होगा। यही रास्ता है, इसको आप समझ